एक बात कब तेरे का के एक बात कब मकी रहे ना मका तुरफा कारखाना हुआ जमीन लड़ गई क्या मने कले जमीन लड़ गई क्या अंधेरी कब्र थी और मैं था जालिए वली हुजूरा हुजूरा करो रहा न कोई 72 में जोहर तक बाकी हुसैन रह गए काफिला हुसैन रह गए और असगरे नादा को जाम पानी का सुराईदार गला तीर का सुराईदार गला के शैसना सदमा उठा सकी ना से खलक से जान गई मौत का खलक से जान गई परदेश में मुस्लिम की यतीमों पर जफा है दरिया पे कत्ल दूल के चला है छोटा तो बड़े भाई का मुंह देख रहा है जर इसका मदद करने मत गुलाब बेरहम के काबू में आए दो नाज़ों के पाले हर सूर्य गला के कोई छोटे को बड़ा भाई है बड़े बढ़ के बचाता हर बात में मुसब की तरह बीच में आता रो देता है कुछ कहने का मौका नहीं पाता बेसाता है बाजवा बेसाता है बाजवा सुनिहाल गरीबों का खुदा के लिए दम ले अब हम तेरे घर में कभी आए कुछ घर में तेरे चैन
बद पानी से पाखा कहीं दिने का खुद आए नहीं की तेरी दो जाने तमन्ना हुजरे में नमाज़े पढ़े हुजरे में नमाज़े पढ़े हम बच्चे हैं तो अपनी बुजुर्गी पामल का तक से जो गुजरते सुनता लता मजलूम के बास तम करे देते ते निदा जय हारिस को ये बड़े कर ये जानते तो मैं कभी आते ना तेरे घरे मेहमान को अपने तो बचाती नहीं छुड़वा दे के पकड़े हुए दिल पाको अदू है अमाने बाबा ने जग बालों को बिखेरे हुए वो मोमिना थी साथ मजलूमों को जालिम से छुड़ाती थी वो खुदा कहती थी खुदा के लिए क्या करता है बाजार गए पापा तरत दिखे बात बस के जमी अब तो हिली जाती है जालिम जरा मुझे चलेंगे नजर तो गोर जालिम नजर आए तुझे क्यों करे ले देख नबी रोते हैं दरिया पा खुले सर ये सुन के उठा रे से मालूम सितम गए जालिम ने कहा मुझको दोनों बरादर को बिठा कर सरगाड़ा बड़े भाई का जोड़ सर बात रखा लाश को दरिया में बहाया भाई के गले का जो लहू खाक पाया उल्प से बरादरे का लहू जोश में आया सब जोड़ के हाथ अपने कादिर पोछू ये लहू कुर्ते से तलवार झुका दे लोडो बड़े भाई के लोग वो बोला के होशा से गलता मुझे क्या डरे भाई के लहू में वो लगा लौटने गिरे कर कहता था बड़े भाई कहाँ ढूंढे बरादर तुम तो अभी बड़े किसी ने ही नसीब से उलटते हुए देखा भाई ने गला भाई का करते हुए देखा अश्क नाम आने को है जोश में गुल है दुआ जोश में गुल है
मीठा गुलाब आने को है, सामने आ दिल के सियां से हिजाब आने को है, दौड़ है रहमत के अब फरदे, दौड़ है रहमत के अब फरदे हिसाब आने को है, आस्ती उल्टी है शने अब उलटती है ज़मीन, क़ल्ब तराते हैं डर से, क़ल्ब थराते हैं डर से, ख़लाब आने को है, मातम शबीर में उठता है रोकर कौन कौन, देखिए किस किस के से में, देखिए किस किस के से में आने को है, शय को पीरी में दिखाता है फलक अकबर ले हैं ख्वाब आने को है, साल है 18वां आरस पे सब्जा है नमो, हुस्न मिट जाने को है, मर हुस्न मिट जाने मर गए खत्ल करने लाते हैं कोठे को मुस्लिम बोले, वक्त आखिर है लबे बामाम, वक्त आखिर है लबे बामाफ्ताब आने को है, आहे सो सैयद सज्जाद से पूछो, ईज़ाए सबर ईज़ाए सबर मन की सख्त दगा कूफियों ने घर में बुला के, सो फिर गए जिन लोगों के दावे थे वफा के, लाखों हैं अदू जाए किधर जान बचा के, आफत में गिरफ्तार हुए कूफे में, आफत में गिरफ्तार हुए, यावर नहीं हमदम नहीं गमखार नहीं है, नरगे में और कोई, नरगे में हर कोई है, संग दिल से वो जफाकारो सितमगर, कोठों से लगाने लगे मजनू पपाथर, नूरानी बदन हो गया मजरूह सरासर, और सामने से मुंह पर लगा, और सामने से मुंह पर लगा, और सामने से मुंह पर लगा, क्यों गिरना पड़ा है फलक फट के जमीन पर, लाले लबे जा बख्शे गिरे कट के जमीन, लाले लबे जा बख्शे गिरे मुँह करके सुए चरख कहा शुक्र खुदाया, राहत है ये बंदे ने जो कुछ जुल्म उठाया, गम ये है कि है दूर यदुल्लाह का जाया, शबीर के
शब्बीर के शब्बीर के दुनिया से छुए खुल्लो कोई दम में सफर है। यहाँ पर जो कुछ बन गई, यहाँ पर जो कुछ बन गई, क्या उनको ये कहते थे मुस्लिम के लईनों ने खजारा। एक संगे सितम उस लबे मजरूह पमारा। रिचोर गरे बामे लहू भर गया सारा। जब हाल पूछा दगा, जब हाल पूछा दगा पानी में कब सुनते थे बेकस का सितम जुल्म के बानी। थे कत्ल की तदबीर में वो दुश्मन जानी। ले आई ज़ईफ़ा वहीं एक जाम में पानी। खिस्मत में मगर बुझना न दी, किस्मत ने मगर सूखी हुई थी गुलसी ज़बा खुश्क गुलू था। उस पानी को मुँह से ले, उस पानी को मुँह से फेंका उसे जब खाक पबादी दे गिरिया। एक जाम ज़ईफ़ा ने दिया फिर उन्हें उस पीने भी न पाया था कोई घूट वजीशा। पानी में जुदा होके गिरे गो, पानी में जुदा होके गिरे। फरमाया के साबित हुआ प्यासे ही मरेंगे। अब साखे कौसर में शराब, अब साखे कौसर में शराब करेंगे। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व नबियना अल अब्दिल मुअय्यद वरसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजदिल महमूदिल अहमद हबीब इलाहिल आलमीन अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यीन ताहा व यासीन रहमतन लिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सलावत
इस साल हमारे मजालिस का उन्वान अहले बैत से मोहब्बत। और इसी ज़ैल में ये तीसरी मजलिस है। ये सिलसिला 10 मुहर्रम तक जारी रहेगा। ठीक 6 बजे मजलिस शुरू हो जाती है और 7 बजे मजलिस ख़त्म हो जाती है। आधे घंटे की मैं ज़हमत देता हूँ। यकीनन बारगाह फ़ातिमा है, शहज़ादी की बारगाह में जाएं और ज़िक्र हुसैन सुने। अहले बैत से मोहब्बत को अल्लाह ने वाजिब करार दिया है। पहली मजलिस में मैंने हज़रत मूसा का जिक्र किया था कि हज़रत मूसा कलीम खुदा होने कलीमुल्लाह होने के बावजूद अहले बैत से मोहब्बत रखते थे। दूसरी मजलिस में मैंने हज़रत नूह का जिक्र किया कि हज़रत नूह अल्लाह के नबी होने के बावजूद अहले बैत से मोहब्बत रखते थे। सरकार दो आलम ने फरमाया कि जो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करेगा मैं जामिन हूं उसे जन्नत में भेजने का। कितनी अहादीस हैं अहले बैत की शान में। दूसरी हदीस फरमाया मन माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन फ़क़त माता शहीदा। जो आले मुहम्मद की मोहब्बत में मर जाए वो शहीद की मौत मरता है। और कुरान मजीद में अल्लाह कह रहा है कि शहीद को मुर्दा मत समझो, वो जिंदा हैं, अल्लाह के यहाँ से रिस्क भी पाते हैं। जब भी कोई मोमिन या मोमिना दुनिया से उठती है तो हमें ये मालूम है कि ये अहले बैत की मोहब्बत रख के दुनिया से उठा है। इसकी मौत शहादत है। मौत भी 2 तरह की है। एक शीरी मौत है और एक कड़वी मौत। कड़वी मौत उनके लिए है जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं है। शीरी मौत उनके लिए है जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है। और ऐसे आलम में मौला फरमाते हैं या हारिस हमदानी, एक सहाबी थे मौला के हारिस हमदानी, उनसे मुखातिब होकर मौला फरमाते हैं कि जब भी कोई मेरा चाहने वाला शर्क में मरे, गर्ब में मरे, जुनूब में मरे, शिमाल में मरे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं भी मर जाए, मैं आलम नज़र में जाता हूँ, मैं तारीकी कब्र में जाता हूँ। अली आलम नज़र में आते हैं, तारीकी कब्र नमाज जनाजा अदा करते हैं। तो हम पहली तकबीर में क्या कहते हैं? जुमला 5 तकबीर है नमाज जनाजा। पहली तकबीर में हम कहते हैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू इलाहन वाहिदन अहदन समदन वितरन हय्यन क़य्यूमन दाइमन अबदा लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना अमीरल मोमिनीन इमामल मुत्तक़ीन अलीयन वलीउल्लाह
व अइम्मतिल मासूमीना हुजजिल्ला। पूरा उसूल दीन हम पहली तकबीर में कह देते हैं और दूसरी तकबीर में हम दुरूद पढ़ते हैं। किस पर? मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व बारिक अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद वरहम अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद का अफजल मा सल्लैता व बारकता व तरहमता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद व सल्ले अला जमीइल अंबिया वल मुरसलीन व शुहदा व सालिहीन। दुरूद है। तीसरी तकबीर में हम दुआए मग़फ़िरत करते हैं। मुर्दे के लिए दुआ करते हैं, मग़फ़िरत की दुआ। अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाए मिनहुम वल अमवात ताबे बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दावात इन्नका अला कुल्ले शैइन क़दीर। ऐ अल्लाह तू हर शय पे क़ादिर है, जो चाहे कर सकता है। और चौथी तकबीर में हम कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़िही अब्दुका वब्नतु अब्दिका वब्नतु अमतिका। अगर मर्द है मैयत, औरत है अगर मैयत, अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़िही अमतुका वब्नतु अमतिका वब्नतु अब्दिका। और उसके बाद हम कहते हैं क्या माने? ऐ अल्लाह ये तेरे बंदे का बंदा है। अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा। ऐ अल्लाह मैं नहीं जानता इसके गुनाह क्या हैं। अल्लाहुम्मा इन कानत मोहसिनतन फज़िद फी एहसान। इस पर ऐसे एहसानात अता फरमा जो एहसान करने का हक है। इसमें कोई शक इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। तू तौबा का कबूल करने वाला है, तू गुनाहों का माफ करने वाला है। और आखिर में हम कहते हैं रब्बना आतना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरत हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह तेरे एहसानात दुनिया में भी अता फरमा और आखिरत में अंधेरे गड़े में जहां सारे रिश्ते टूट जाते हैं वहां भी तेरे एहसानात चाहिए, वहां भी तेरे एहसानात अता फरमा। इसके बाद मैयत को उठाते हैं, हमारे यहाँ ले जाते हैं, कब्र में लिटाते हैं। तो क्या कहते हैं? इस्माइफम इस्माइफम इस्माइफम। औरत अगर है तो इस्माइफमी इस्माइफमी इस्माइफमी। क्या माने? सुन और समझ, सुन और समझ। ये सुनेगा क्या, समझेगा क्या? ये तो मुर्दा है। लेकिन अभी मैंने हदीस रसूल बयान किया, मन माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन फ़क़त माता शहीदा। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए वो शहीद की मौत मरता है। तो शहीद मुर्दा नहीं, जिंदा होता है। उसे जिंदा समझ के हम उसे याद दिलाते हैं। अब मरने वाला क्या लेके गया? दौलत साथ आई, हुकूमत साथ आई, तख्तो ताज साथ आया, ज़ौजा साथ आई, बच्चे साथ आए, शौहर साथ आया, अजीज व अखारिब साथ आए, दोस्त अहबाब साथ आए। कब्र में तन्हा ले जाके लिटा दिया, कोई साथ नहीं है। सिर्फ उसके आमाल हैं, उसके किरदार हैं, उसके कैरेक्टर हैं। और हम उसे याद दिलाते हैं कि देख खबर के साथ ही 14 मासूमीन हैं।
14 मासूमीन खबर के साथी हैं, एक बार नहीं 3-3 बार उसे याद दिलाते हैं खबर के साथी कौन है। जब ये 14 मासूमीन बचाने के लिए खबर में आते हैं तो जिंदगी में भी बचाते हैं, आखिरत में भी बचाते हैं। और उसके बाद हम कहते हैं अल मौत हक़्क़ुन अस्सवाल मुनकिरिन व नकीरिन फिल क़ब्र हक़्क़ुन वल बअस हक़्क़ुन व नुशूर हक़्क़ुन व सिरात हक़्क़ुन व मीज़ान हक़्क़ुन व तायर कुतुब हक़्क़ुन वल जन्नत हक़्क़ुन व नार हक़्क़ुन। अब आप ये सब मुर्दे से कह रहे हैं कि मौत हक़ है, मुनकिर और नकीर का सवाल हक़ है, कौसर हक़ है, मीज़ान हक़ है, पुले सिरात हक़ है, जन्नत हक़ है, ये सारे चीजें हक़ है। तो या रसूल अल्लाह हक़ का ताल्लुक किससे है? सरकार ने कहा अली माल हक़ वल हक़्क़ु मा अली, अली हक़ के साथ है और हक़ अली के साथ है। इसीलिए मौत हक़ है तो अली आएंगे, कौसर हक़ है तो अली आएंगे, मीज़ान हक़ है तो अली आएंगे, सिरात हक़ है तो अली आएंगे, जन्नत हक़ है तो अली आएंगे। सलावात भेजिए मोहम्मद। हर जगह अली का जलवा नजर आएगा। मौत एक जिंदगी का पैगाम लेके आती। मोमिन के लिए मौत कहां से आती है? मोमिन के लिए मौत तो जिंदगी बन के आती। हम पहली तलखीन पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम सब चले जाने के बाद दूसरी तलखीन पढ़ते हैं अकेले खड़े। दूसरी तलखीन पढ़ने के बाद जब हम हटते हैं और उसके बाद जब मुनकिर और नकीर आते हैं, और मुनकिर और नकीर आके जब सवाल करते हैं मुर्दे से, तो मौला सरहाने रहते हैं, फरमाते हैं घबरा मत, मैं तेरे सरहाने बैठा हुआ हूं। मुनकिर और नकीर पूछते हैं मन रब्बो का, कौन है तेरा रब बता। सारी चीजें जब मुनकिर और नकीर सवाल करते चले जाते हैं तो मुर्दा जवाब देता है। मुर्दा जवाब देने से पहले मौला हिदायत कर दे, कह दे अल्लाह जल्ल जलालहू रब्बी, तेरा नबी कौन? कह दे खत्मी मर्तबत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरी किताब कौन? का कुरान मजीद। तेरा किबला कौन? कह दे काबतुल्लाह। तेरे इमाम कौन? पहले इमाम का नाम पूछते हैं, दूसरे इमाम का नाम पूछते हैं, तीसरे इमाम का नाम पूछते। लेकिन अज़ादारों, पहले इमाम का जब नाम पूछते हैं तो मौला खामोश हो जाते। क्यों? जिंदगी भर अली अली कहता रहा, ठोकर लगी तो या अली मदद कहा, बिस्तर पर लेटा तो या अली मदद कहा, मुश्किल पेश आई तो या अली मदद कहा। मौलाए कायनात को हमेशा पुकारता रहा तो बेसाख्ता कहेगा कि मेरा पहला इमाम अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम है। बता तेरा दूसरा इमाम कौन? फिर मौला कहते हैं कह दे इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम। लेकिन अज़ादारों, जब मुनकिर और नकीर पूछते हैं
कि बता तेरा तीसरा इमाम कौन। तो जिंदगी में हुसैन पर आंसू बहाता रहा, बेसाख्ता जबान से निकलेगा कि मेरा तीसरा इमाम हुसैन मजलूम है। हाँ अज़ादारों, आज तीसरी मुहर्रम आ गई। उमूमन तीसरी मुहर्रम को जिक्र होता है अव्वल कतील आले मोहम्मद हजरत मुस्लिम, जो इमाम हुसैन के भाई भी थे। कूफियों ने 18,000 खतूत भेजे थे कि मौला हुसैन, कूफे के हालात बहुत अच्छे हैं, आप यहां पर आ जाइए। इमाम हुसैन ने हजरत मुस्लिम को अपना नाइब बना के कूफे को भेजा। कूफे में जब मुस्लिम गए तो सारे कूफियों ने इस्तकबाल किया उनका। नमाज मगरिब उनके पीछे पड़ी। लोगों ने कहा, कूफियों ने कहा कि अब यहाँ के हालात बहुत अच्छे हैं, आप खत लिख दीजिए इमाम हुसैन को कि यहाँ तशरीफ लाएं। मुस्लिम ने खत लिखा, मौला व आका हुसैन, कूफे के हालात बहुत अच्छे हैं, आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर आपके लिए बहुत ही रहने की सहूलतें मिलेंगी, तमाम चीज़ें। लेकिन अज़ादारों, नमाज इशा के लिए जब खड़े हुए और इशा की नमाज तमाम की, तो अब एक भी कूफी नहीं था। सारे के सारे हजरत मुस्लिम को अकेला छोड़ दिए। नमाज तमाम होने के बाद मुस्लिम ने कहा, हाय मैंने क्या गलती की, मैंने मेरे मौला को खत लिख दिया। अगर मेरे मौला यहां आ जाएं तो न जाने ये कूफी लोग क्या मेरे मौला के साथ काम करें। रोते हुए एक ज़ईफा के घर के पास जाके बैठ गए। सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, पिया भी नहीं था। पानी पीने की प्यास लगी। उस ज़ईफा से मुस्लिम ने कहा, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। वो ज़ईफा पानी लेके आने न पाई कि चारों तरफ से मुस्लिम को घेर लिया। जंग का आगाज कूफे में हुआ। लेकिन मुस्लिम इब्न अकील मौला के शागिर्द थे और जो भी आपके करीब आता उसको वासिल जहन्नम कर देते। तो कूफियों ने मिलकर यह तहिया किया कि मुस्लिम को इस तरह से नहीं पकड़ सकते, नहीं मार सकते, लिहाजा धोखे से मारा जाए। लड़ते हुए एक बहुत बड़े गड़े के करीब ले गए जहां घास बिछी हुई थी। मुस्लिम को उस घास में ढकेला गया। मुस्लिम जैसे ही गिरे गड़े में, रस्सियों में जकेल दिया। हाकिम के पास लेके आए। कहने लगे मुस्लिम से कि इनको सलाम करो, ये हाकिम है। मुस्लिम ने कहा, मैं जालिम को सलाम नहीं करता, मेरा सलाम तो सिर्फ हुसैन इब्न अली के लिए है।
ये कहना था, हाकिम ने हुक्म दिया ले जाओ मुस्लिम को कत्ल कर दो। एक ऊंचे मकाम पर मुस्लिम को कत्ल करने के लिए लेके चले। अज़ादारों, जब तलवार के नीचे मुस्लिम आए तो कातिल ने पूछा, बताओ आपकी आखिरी तमन्ना क्या है? मुस्लिम ने कहा, तू क्या मेरी आखिरी तमन्ना पूरी कर सकता? मेरी आखिरी तमन्ना तो अल्लाह पूरी कर सकता है। ये कह के मुस्लिम ने दुआ की, परवरदिगार मेरा वक्त आखिर है, मैं चाहता हूं मेरे आका और मौला हुसैन की जियारत करूं। मक्के से करीब मकाम सालबिया पर खैमे के अंदर हुसैन थे। हुसैन खैमे से बाहर आए। हुसैन ने मुस्लिम को देखा, मुस्लिम ने हुसैन को देखा। मुस्लिम ने सलाम किया, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दिल्लाह हुसैन। हुसैन ने जवाब सलाम दिया, मेरे भाई मुस्लिम तुझ पर भी हुसैन का सलाम हो। अज़ादारों, हुसैन देखते रहे, जालिम ने ऐसी तलवार चलाई, मुस्लिम का गला काटा, जसद मुबारक को जमीन पर फेंका। हुसैन रोते हुए खैमे में आए। बीबी जैनब से कहा, जैनब मुस्लिम की बेटी रुखैया को ले आओ मेरे पास। शहजादी जैनब रुखैया को लाई। इमाम हुसैन ने अपने जानू पर बिठाया, खाना मंगवाया, पानी मंगवाया, एक एक निवाला खिलाते थे, पानी पिलाते थे। जब इमाम हुसैन ने रुखैया के सर पर हाथ फेरा तो खानदान रिसालत की बेटी थी, पलट के चचा के चेहरे को देखा, पूछा, चचा जान आप तो ऐसे अमल कर रहे हैं जैसे किसी यतीम के साथ किया जाता है। हुसैन ने कहा, हाँ बेटी तू यतीम हो गई, आज से मुझे अपना बाप समझना। मेरे मौला हुसैन, आपने तो रुखैया के साथ ये अमल किया, लेकिन जब आप घोड़े से जमीन पर आए तो सकीना को तमाचों पे तमाचे लगाए जा रहे हैं, गोशवारे छीने जा रहे हैं, ताजियाने लगाए जा रहे हैं। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बार इलाहा परवरदिगारा, इस खलील अज़ादारी को कबूल फरमा, बानिए मजलिस के दिली मकासद को बरला, हाज़रीन मजलिस के दिली मकासद को बरला। एक सूरह फातिहा पढ़ दीजिए। हुसैन हुसैन बेजुर्म है तो को सलासल पे नाते हैं, बेजुर्म है तो को सलासल पे नाते हैं। तर्राराए क़ब्र में लाशा अखिल था,
तर्राए कब्र में लाशा अखिल का, मुस्लिम को वापस से जमीन पर गिराते हैं, मुस्लिम को वापस से जमीन पर गिराते हैं। मुस्लिम की बेटी कहती है रो कर हुसैन से, मुस्लिम की बात पे रहे है यतीम के, बहलाते हैं मनाते हैं लो लो पे नाते हैं, बहलाते हैं मनाते हैं लो लो नाते हैं। बच्चों का गिरिया देख नहीं सकते शायदी, बच्चों का गिरिया देख नहीं सकते शाहिदी, रोते हैं वो तो साहबिया सुबाते हैं, रोते हैं वो तो साहबिया सुबाते हैं। अफसोस करबला में सकीना को अहले शाम, अफसोस करबला में सकीना को अहले शाम, रोई तो और घुर की यादें कर रुलाते हैं, रोई तो और घुर की यादें कर रुलाते हैं। वो यूं दिलासा देते हैं बिनते हुसैन को, वो यूं दिलासा देते हैं बिनते हुसैन को, सरशाह का यतीम को ला कर दिखाते हैं, सरशाह का यतीम को ला कर दिखाते है, मुस्लिम का खून आए मुसलमान बहाते हैं, ज़हराओ मुस्तफा अली को रुलाते हैं। हुसैन 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 या अली अब्बास, हुसैन 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 या सल्लल्लाहु अलैहि या अब्बास या इब्न अमीरुल मोमिनीन, सारे शुहदाए दश्त करबला जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम अलैका या गरीबल गरबा, अस्सलाम अलैका या इब्न मूसी रज़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या साहिबल असर व ज़मान, अलमान अलमान शरीकल कुरान मिन फितनतिज़ ज़मान, अज्जलल्लाहु तआला फरजक, अल्लाहु तआला मखरजक।